वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 14.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेंगे। सेकंड में कह रहा है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ फिगर। एक एक फिगर कर को आप देखिए कि यह रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो हम एक एक फिगर कर को देखते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं, ए का है। तो हमने एक तरह से ए का हमने एक पिक्चर बना रखा है, शेप बना रखे हैं। तो हम इस ए को यहाँ रखते हैं। मान लीजिए हमने ये पोजीशन लगा दिया और ये पोजीशन इस तरह से हमने ये पोजीशन बना दिया। अब इसको घुमा के देखेंगे कि कितने टाइम से रोटेट होने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई हमें देता है। बिल्कुल इस तरह से दिखाई हमें देता है। तो हम घुमाते हैं, इसको भी देखते रहिएगा, इसको भी देखिएगा। तो बिल्कुल हम इस तरह से रखे हुए हैं। अब इसको हम घुमाते हैं, हम इसको घुमाते हैं, बिल्कुल घुमा दिए। तब देख रहे हैं घुमाने के बाद क्या हुआ कि इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ये अभी नीचे है, ठीक है। घुमाने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। तभी ये वन टाइम ऐसे दिखाई दिया कि हमने पूरा भी घुमाया नहीं है, एक्चुअल पोजीशन तक हमने नहीं लाया है। लेकिन घुमाने के बाद अभी पूरे एक्चुअल पोजीशन पर लाने से पहले ही हमें इस तरह से दिखाई दिया है वन टाइम। फिर से इसको घुमाते हैं, फिर से घुमाएं, अब पूरा घुमा दिया हमने। बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पोजीशन पर हमने लिया। यहाँ हमने डॉट डाल दिए थे पॉइंट, ताकि हमें पता चल जाए। तो ऐसे कितने टाइम हमें दिखाई दिया इस तरह से बिल्कुल, तो 2 टाइम्स दिखाई दिया। इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो हो गई 2 हो गई। इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो हो होगी 2 हो जाएगी। इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो होगी 2 हो जाएगी 2। नेक्स्ट में चलते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रॉस का निशान है और यहाँ पर 180 डिग्री है। तो बिल्कुल इसके अपोजिट भी 180 डिग्री ही होगा ऑलरेडी। तो हम यहाँ पहले लिख भी लीजिए, आना भी लिखेंगे तो भी सही है। तो हम इसको रोटेट करेंगे। तो इसको हम घुमाते हैं, पोजीशन इसको भी देखते रहिएगा, इसको भी देखिएगा। तो हम इसको घुमाएं एक्चुअल पोजीशन पे, इसको घुमाएं। तो इसके घुमाने से पूरे 1 राउंड घुमाने से कितने बार इस तरह से आपको दिखाई देता है, देखना है आपको। तो घुमाने के बाद दिखाई कि इस तरह से तो है, दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर 180 डिग्री नहीं है। तो इसको और एक बार 1 टाइम से और घुमाएंगे। घुमाए यहाँ हमने पॉइंट लगा रखा है, घुमाए। तो बिल्कुल इस तरह से दिखाई हमें दे रहा है। बिल्कुल क्योंकि हमने बताया कि जितना इसकी मान होगा उतना ही इसका भी होगा। तो बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कितने टाइम्स हुआ, 1 टाइम्स पूरे घुमाने से पहले। फिर घुमाएंगे, फिर से घुमाएं, घुमाए, पूरा घुमा दिए। पूरा घुमाने के बाद देखेंगे तो पूरा घुमाने के बाद हमने पूरा घुमा दिए इसके 360 डिग्री तक घुमा दिया हमने इसको पूरा। तो बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इससे कितने टाइम्स हुआ दिखाया हमें, तो 2 टाइम्स ऐसा दिखने को मिला। जब इसको नीचे ले आए, यहाँ पर ले आए, तो हमें बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब बिल्कुल फिर से इसको पोजीशन अपनी मेन पोजीशन पर दिखाई रखा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से दिखाई दिया। तो इसे कितने टाइम्स हुए, ऐसे 2 टाइम्स हमें इसकी दिखाई दी। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट सी का है। पार्ट सी में बिल्कुल इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने इसको डॉट लगा लेते हैं। फिर को हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ से। तो इसको रोटेट करने के बाद देखिए इस तरह से बिल्कुल रोटेट कर दिए। तो बिल्कुल इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। अभी पूरा भी घुमाए यहाँ को, ये जो है पॉइंट यहाँ मेन पोजीशन पर नहीं लाया है। मेन पोजीशन पर लाने से पहले कितने टाइम्स ये दिखाई, मुझे इस तरह से दिखाई, ये आपको देखना है और उसको काउंट भी करना है। तब घुमाए, फिर से घुमा दिए। बिल्कुल फिर से दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो 2 टाइम्स हुआ, 2 बार ऐसा हुआ कि हमें दिखाई दिया। फिर से घुमाए, अब हमने पूरा घुमा दी। तो इसे कितने टाइम्स देखने को मिला, 3 टाइम्स आपको देखने को मिला। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट में है, ये भी एक फ़ैन की तरह है, देखेंगे तो यहाँ हम पॉइंट लगा लेते हैं। इसको डी, पार्ट डी का है। तो डी को हम फिर से इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करके देखेंगे कि यह कितने टाइम्स इस तरह से हमें दिखाई देता है। तभी मेन पोजीशन पे ये है।
तो हम इसको घुमाते हैं। चलिए घुमाएं 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 90 डिग्री तक घुमा दिए। 90 डिग्री तक घुमाने के बाद देखिए बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि 90 डिग्री तक घुमाए तो हमने बिल्कुल किसने वन टाइम हमें इस तरह से दिखाई दिया। फिर से घुमाया, 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 हमने 180 डिग्री तक घुमा दिए। तो 180 डिग्री तक घुमाने के बाद हमें फिर से वन टाइम इस तरह से दिखाई दिया। फिर अब इसको घुमाते हैं, फिर से घुमाएं, फिर से घुमाएं, फिर से घुमाएं। अब हमने 270 तक घुमा दिया। 270 डिग्री तक घुमाने के बाद फिर से हमें इस तरह से बिल्कुल दिखाई दिया। फिर से घुमाते हैं, फिर से घुमाने के बाद, फिर से घुमाने के बाद, फिर से अब मैंने इसको मेन पोजीशन पर यानी कि 360 डिग्री तक घुमाने के बाद फिर से मुझे इस तरह से दिखाई दिया। तो टोटल कितने दिखाई दिया? 4 टाइम्स। 1 2 3 4 आपको ये काउंट कर लेना और लिख लेना है। तो टोटल रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री टोटल इसकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नेक्स्ट में है क्वेश्चन ई चलेंगे। ई वाला पार्ट बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम इसको मेन पोजीशन पर डाल दिए। अब डालने के बाद ये देखेंगे कि बिल्कुल कि कितने टाइम से हमें दिखाई देता है ये रोटेट करने के बाद। तो हमने मेन पोजीशन यहाँ पॉइंट लगा दिए। हम घुमाते हैं, 90 डिग्री तक घुमाए। 90 डिग्री तक घुमाने के बाद देखें बिल्कुल वन टाइम हमें इस तरह से दिखाई दिया, बिल्कुल इस तरह से दिखाई दिया। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। फिर से इसको हम घुमाते हैं, फिर घुमाए, फिर घुमाए, 180 तक घुमा दिए हमने। 180 डिग्री तक घुमाने के बाद मुझे बिल्कुल इस तरह से दिखाई दिया हमें। इसके बाद फिर से घुमाते हैं। अब घुमाए। अब देखें कि 270 डिग्री तक घुमाने के बाद भी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर हम इसको घुमाते हैं। अब हमने पूरा घुमा दिया। 360 डिग्री तक घुमाने के बाद भी मुझे इस तरह से वन टाइम्स बिल्कुल इस तरह से दिखाई दिया। तो ऐसे कितने बार टाइम्स हुआ आपको कि बिल्कुल इस तरह से दिखाई दिया? तो ऐसा 4 टाइम्स हुआ आपको। तो पार्ट ई में है 4 टाइम्स हमें ऐसा दिखाई दिया कि हमें इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो होगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट में तो ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन जो है इसके 4 साइड, ये 5 साइड जो होते हैं इसके बिल्कुल इक्वल होता है। ये 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5 साइड इक्वल होते हैं आपस में। इसके 5 वर्टेक्स होते हैं। तो ऐसे भी अंदाजा आप लगा सकते घुमाने से पहले भी, जितने इसकी साइड्स बराबर होते हैं और वर्टेक्स भी बराबर होते हैं तो इसकी उतनी ही रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री उतना ही होगी, यानी कि इसकी टोटल रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी 5। तो हम आपको घुमा कर दिखाते हैं किस तरह से होगा। बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। तो हम इसकी एक्चुअल पोजीशन ले लेते हैं। पूरे रेवोल्यूशन में कितने टाइम्स ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, आपको घुमा के दिखाते हैं। तो हमने 1 टाइम अभी घुमाया है, यहाँ पर हमने पॉइंट डाल लिए हैं ताकि मुझे पता रहे कितने टाइम से हम घुमा रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। तो चलिए घुमाते हैं इसको। हमने घुमाया, देखिए बिल्कुल इस तरह से घुमा दिए इसको, इस तरह से। तो बिल्कुल हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद बिल्कुल इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो 1 टाइम से ऐसा हुआ कि हमें बिल्कुल 90 डिग्री घुमाने के बाद भी 1 टाइम से इस तरह से दिखाई दिया। फिर से घुमाते हैं, चलिए फिर से घुमाएं, फिर से घुमाएं, फिर से घुमाएं, फिर से घुमाएं। तो इस तरह से अब हमें इस तरह से बिल्कुल दिखाई दिया कि यहाँ बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है पेंटागन। तो 2 टाइम्स ऐसे हुआ 180 डिग्री पर, 2 टाइम्स ऐसा हुआ कि हमें इस तरह से दिखाई दिया। फिर इसको घुमाते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, इसको इस तरह से लिया है। तो देख रहे हैं इसको इस तरह से लाने के बाद भी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है ये। तो इसके 270 डिग्री पर घुमाने के बाद भी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर इस चीज़ को घुमाते हैं, फिर से घुमाएं, फिर से घुमाएं, फिर से घुमाएं, फिर से घुमा दिए, पूरा घुमा दिए। तो घुमाने के बाद भी बिल्कुल इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहा है पेंटागन। अब एक बार और घुमाते हैं, यानी 270 डिग्री पर घुमाने के बाद भी इस तरह से हमें दिखाई दिया। इसके ज़्यादा पे हमें 4 टाइप्स में दिखाने के बाद भी हमें 4 टाइम्स ऐसा भी दिखाई दिया। 1 2 3 4 टाइम्स ऐसा दिखाई दिया हमें। 1 2 3 4 टाइम्स हमें इस तरह से दिखाई दिया। फिर से घुमाते हैं। अब इसको हम पूरा घुमा दिया। पूरा घुमाने के बाद देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से हमें दिखाई दे रहा। तो इस तरह से हमें 5 टाइम्स ऐसा हुआ कि हमें रोटेशनल सिमेट्री हमें दिखाई दिया। इसकी टोटल जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होगी एफ का, इसकी 5 हो जाएगी। ये एक स्टार है जी में, क्वेश्चन नंबर जी का स्टार है। यहाँ पर भी एक तरह से ये हेक्सागन है, यानी कि 6 इसके वर्टेक्स है। यहाँ भी ये 6 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 है ना। ये इसके साइड है, पूरा मेजर करेंगे
तो इसके जितने भी ये यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। तो इसकी कितने 6 है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो होगी वो 6 होगी। तो हम इसको हम घुमा के देख लेते हैं। पहले ये ओरिजिनल पोजीशन पे है, इसको हम घुमाते हैं, इस तरह से घुमाएं, फिर से घुमाएं, फिर से घुमाएं, हम घुमाएं तो यहाँ पर आए इस तरह से यहाँ पे, तो बिल्कुल इस तरह से हमें दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो इसको हम आप जितने इसके काउंट कर लीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो होगी टोटल 6 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसका ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल सेम, इसका भी बिल्कुल सेम आ जाएगा। इसकी 6 लाइन्स भी हो जाएंगे, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो हो जाएगी टोटल 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। उसी तरह इसका है, इस तरह से देखेंगे, हमने ये बना रखे हैं, ये है, तो इसको इस तरह से हमने बना रखे हैं। तो हम जब बना रखे तो इसको कितने से लेग से 1 2 3 लेग है, लेग से, तो इसकी टोटल सिमेट्री जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। टोटल सिमेट्री जो है रोटेशनल सिमेट्री टोटल 3 हो जाएगी। इसको घुमा के भी दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए ये मेन पोजीशन पे है, यहाँ पर मेन पोजीशन पे, इसको भी देखते रहिएगा। हम इसको घुमाते हैं यहाँ पे, तो घुमाए हमने, एक घुमाया 1 टाइम से घुमाए 90 डिग्री पे लिया, बिल्कुल इस तरह से हमें दिखाई दिया है। इसको घुमाए, थोड़ा घुमाए, तो इस तरह से घुमाने के बाद भी, इस तरह से घुमाने के बाद भी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो 90 डिग्री तक घुमाने के बाद भी बिल्कुल इस तरह से हमें दिखाई दे। वन टाइम हमें इस तरह से दिखाई दिया हमें। फिर से घुमाते हैं, फिर से घुमाएं, अब 180 डिग्री तक घुमा दिए, उससे ज़्यादा घुमाएं, घुमाने के बाद भी फिर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जैसे कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हो गया। फिर से घुमाते हैं, फिर से घुमाएं, अब इसकी एक्चुअल पोजीशन में हमने आ गए। तो एक्चुअल पोजीशन पर आने के बाद ही मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कितने बार हुआ, इसका जो है 3 टाइम्स हुआ जो हमें इस तरह से दिखाई दिया। तो इसकी टोटल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री जो हो जाएगी टोटल 3 हो जाएगी। और उसका स्टार का जो था वो 6 हो जाएगा। इसका जो है इसका 6 हो जाएगा, और नीचे वाले का जो है लेग्स वाले जो है इसका सिमेट्री जो हो जाएगी रोटेशनल सिमेट्री 3 हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।